अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमीद बलोच गाजी खान से हैं, बर्क रिकॉर्ड्स भाई हैं। इन दोनों के जो सवालात हैं बहुत अहम और ज़रूरी है, इनके जवाब दिए जाएंगे। हमीद बलोच भाई सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर गए थे, वहाँ पर इनके ऊपर कोई छोटा सा चोरी का केस, झूठा केस था, वो इनके ऊपर दर्ज हुआ। ये जेल में गए, वहाँ से रिहा होकर जब ये बाहर आए, इनके पास पासपोर्ट था तो इन्होंने फ़ौरी टिकट ली और वतन वापस पाकिस्तान आ गए। अब दोबारा ये सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जाना चाहते हैं। क्या ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसी हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को अपडेट देता हूं। और इसके बाद बर्क रिकॉर्ड्स भाई साहब हैं, कहते हैं कि एक बंदा है जिसको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आए हुए 1 महीना हो गया है, मगर उसका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान अभी तक नहीं बना है। और क्या वो सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जिट करके पाकिस्तान में इंटर हो सकता है, पाकिस्तान आ सकता है या नहीं आ सकता। आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त आपको यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर इन्वाइट करें। तो चलते हैं। हमीद बलोच साहब, मैं पहले भी आपको आंसर कर चुका हूँ 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी मोहब्बतों का मशकूर रहूँगा। आपने करना ये है कि अब अपना पासपोर्ट लेना है, उसका फ्रंट पेज, सेकंड पेज और इधर से जो पाकिस्तान से एग्जैक्ट वाली स्टैंप है और जो ओमान में एंट्री वाली स्टैंप है वो वाला पेज, और इसके अलावा वो पेज पासपोर्ट का जिसके ऊपर आपका वीज़े की स्टैंप लगी हुई है, वो पेज आपने अपने किसी अजीज़ दोस्त जो भी आपका करीबी वहाँ पर है उसको सेंड करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ओमान का रेजिडेंट कार्ड है, यानी कि लेबर कार्ड है, पता का है, उसकी पिक्स जो हैं, तस्वीरें जो हैं, आपने फ्रंट और बैक से अपने उस दोस्त को सेंड करनी है। उससे बोलना है वो सनद के ऑफिस में जाए, जहाँ पर वीज़े के पेपर, मेडिकल के पेपर, लाइसेंस के पेपर वगैरह टाइप होते हैं, एग्रीमेंट टाइप होते हैं, वहाँ पर वो जाएगा। 2 ओमानी रियाल के अंदर या 3 ओमानी रियाल के अंदर वो आपका रिकॉर्ड आपके पासपोर्ट नंबर से और आपके रेजिडेंट कार्ड से और आपके वीज़ा नंबर से वो आपको आपका रिकॉर्ड जो है बता देंगे कि आया आप ब्लॉक हैं या नहीं ब्लॉक हैं, क्या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हुए हैं, कि आपके ऊपर कोई जुर्म साबित है या नहीं है, या आप बिल्कुल साफ़ हैं, क्या आपका वीज़ा दोबारा लग सकता है या नहीं लग सकता। वो आपको इस हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह कर देंगे। तमाम तर मालूमात आपको मिल जाएगी, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगेगी, बस वक्त लगेगा। और वक्त भी कितना लगेगा, यहीं 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा। इसके बाद बर्क रिकॉर्ड्स भाई साहब का जो सवाल है कि लिखते हैं महबूब भाई ओमान से बगैर रेजिडेंट कार्ड के एग्जिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी मेरे प्यारे भाई, आप ओमान से बगैर लेबर कार्ड के, बगैर पताके के एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल आप पाकिस्तान आ सकते हैं, वहाँ आप आ सकते हैं पाकिस्तान में बगैर पताके के, बगैर लेबर कार्ड के। इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल महबूब टीवी के ऊपर अगर आप अभी आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको तसल्ली बख्श जवाब देते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। हम बाकी यूट्यूबरों की तरह आपको घुमा फिरा के नहीं बात करते, हम सीधी वो बात आपसे करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हर लम्हा बाखबर रह सकें ओमान न्यूज़ से। इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्त आप तक शेयर कर दें और अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।